एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AWES के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, क्या क्या इस बार चेंजेज हुए हैं। क्योंकि आज से पिछले बार जब कभी भी ये एग्ज़ाम हुआ है तो उसके पैटर्न जो थे वो अलग थे और इस बार पैटर्न में बदलाव किया गया है, क्वेश्चंस भी अलग किए गए हैं। तो चलिए उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी गाइज, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे आपका 3 पेपर होगा। कौन सा? PRT, TGT और PGT। ठीक है, 3 अलग अलग लेवल के पेपर होंगे। जो PRT का एग्जाम होगा आपका वो 80 मार्क्स का होगा, मतलब PRT वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। बट वहीं TGT और PGT की बात करें तो ओवरऑल यदि आप बात करोगे तो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका पार्ट ए यानी कि 80 मार्क्स का ये भी आएगा। पार्ट ए जो PRT वालों का जो क्वेश्चन है ना, वो एक पार्ट तो आपको भी देना होगा, चाहे आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PRT के लिए, PGT के लिए। ठीक है, एक पार्ट जो है आपका पेपर ए है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जनरल पेपर। ये जो पेपर ए है ये तो कॉमन है, चाहे आप PRT दो, TGT, PGT दो, आपको ये पेपर ए जो है वो देना ही देना है। ठीक है, और यदि आप TGT, PGT देते हैं तो 120 मार्क्स का आपका अलग से एक पेपर बी होगा। ओके, और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप सभी को जितने मार्क्स का आप एग्जाम दे रहे हो उसमें उसका 50% लाना जरूरी है। यानी कि यदि आप PRT का पेपर दे रहे हो तो आपका टोटल मार्क्स का एग्जाम तो 80 मार्क्स का ही होगा। इस 80 का 50% यानी कि 40 नंबर लाना आपको जरूरी है, तब आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। और आपको स्कोर कार्ड जो है ना, जो CSB स्कोर कार्ड कहते हैं ये आर्मी वाले इसे अपनी भाषा में, तो CSB स्कोर कार्ड आपको तभी मिल पाएगा। और यदि आप TGT PGT का पेपर देंगे तो 200 मार्क्स का आपका, ठीक है, टोटल 200 होगा। 200 कैसे हो गया? 20 मार्क, 80 मार्क का तो आपका ये हो गया, ठीक है, जनरल पेपर, और 120 मार्क का आपका आपके सब्जेक्ट का हो गया, तो टोटल 200 हो गया। और 200 का 50% यानी कि 100 नंबर लाना आपको जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे और आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, ये एग्जाम 90 मार्क्स का आता था। ठीक है, पहले ये जो जनरल पेपर है आपका ये 90 का आता था, अब क्या है, चेंज कर दिया गया, टाइमिंग भी अलग हो गया। देखो, यदि आप PRT का एग्जाम दोगे तो आपका डेढ़ घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन और 1.5 घंटे में करने ना, 90 मिनट का हो गया। और यहाँ पे देखो TGT PGT ये पेपर भी अलग से होगा आपका, ये 2 घंटे का एग्जाम अलग से होगा आपका। ठीक है, तो यानी कि TGT PGT वालों का एग्जाम 3.5 घंटे का हो गया, 2 घंटे का ये और 1.5 घंटा प्लस कर लो तो 3.5 घंटा। PRT वालों के लिए सिर्फ 1.5 घंटे का एग्जाम है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो PRT की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ पेपर ए देना है, और यदि TGT PGT वाले हैं आप, तब भी आपको पेपर ए तो देना ही देना है। और एक चीज और क्लियर कर लो, आपको दोनों पेपर में अलग अलग पास होना होगा। देखो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और अब भी बताती हूँ, कई लोग पूछते हैं क्या दोनों पेपर में पास होना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो देखो, यहाँ पे दोनों में पास होना जरूरी है। यदि आप PRT के लिए दोगे तब तो ठीक है, पेपर ए में पास हो जाओ, बट आप TGT PGT के लिए दे रहे हैं तो आपको इसमें भी 50% लाना होगा और इसमें भी 50% लाना होगा। यदि मान लो आपने PRT में ले आया 50% और TGT PGT में यदि आप 50% नहीं लेके आ रहे हैं तो आपको उस केस में क्या होगा, PRT का स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, पैसे आपके वेस्ट नहीं होंगे, एग्जाम का तैयारी वेस्ट नहीं जाएगा। उस केस में जब आप पेपर बी में मान लो फेल हो गए, यानी 50% नहीं ला पाए किसी भी वजह से, और सिर्फ पेपर ए में ही आप 50% ला पाए हैं, तो आपको PRT का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। बट पास होना जरूरी है, इसमें भी और इसमें भी 50-50% लाना जरूरी है। अब देखो PRT वालों का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पेपर है गाइस, इससे आगे बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, तो उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, देखिए पेपर ए की यदि बात करें PRT के सिलेबस का, तो आपको 3 सेक्शन में पेपर आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन हो गया और ये थर्ड सेक्शन हो गया। ठीक है, और ये पेपर भाई कॉमन है, TGT PGT PRT सबके लिए आएगा। अब देखो इस पेपर में क्या आएगा, चूंकि ये 80 मार्क्स का ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पहला जो सेक्शन है ना वो मेनली फर्स्ट जो है इसको जीके मान लो आप। ठीक है, पूरा पूरा जीके आएगा। सेकंड जो पोर्शन है इसमें आपका करेंट अफेयर आएगा पूरा पूरा, और थर्ड जो पोर्शन है इसमें आपका पेडागोजी आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल यदि बात करें इसको समराइज करने की, तो फर्स्ट पोर्शन है जीके आएगा, सेकंड आपका करंट अफेयर आएगा और थर्ड आपका पेडागोजी आएगा। ये 3 मॉडल है भाई। अब देखो जीके में क्या क्या आएगा,
तो जनरल अवेयरनेस की बात करें, इसमें सोशल साइंस यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर एक चीज़ से मिक्सअप क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड है ये 6 to 10 के अंदर, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे ये देखो, तो 16 क्वेश्चन आएंगे। यानी जीके जो है ना, नॉर्मल जो जीके आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको जीके पढ़ना है 16 मार्क्स का। फिर रीजनिंग आएगा आपका 8 नंबर का, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन देखो, कई मैंने उड़ते उड़ते 1-2 वीडियो देखा था, उसमें बताया जा रहा था कि आपको जनरल इंग्लिश जो बाकी के एग्जाम्स में जनरल इंग्लिश में आता है ना, आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा, फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना आएगा, लाइक मैच द कॉलम आ जाएगा, मुहावरे आ जाएंगे, ये सब यहाँ पे नहीं आएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पैसेज एक छोटा सा बना होगा, उसी से 4 क्वेश्चन दे देंगे ये, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन इसी पैसेज बेस्ड होगा। तो एक पैसेज कंपलसरी है और उसके 4 बेस्ड, तो इसकी तो क्या तैयारी करना, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, वहीं पे पढ़ना है और आपको वहीं पे उसका आंसर देना है, ठीक है। अब देखो सेकंड बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में क्या पढ़ना होगा, तो नेशनल लेवल करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन होंगे। यानी कि यदि आप अपने देश का भी, इंडिया का भी करंट अफेयर रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर, 3 महीना तो मान लो आप, ठीक है, 3 मंथ मान लो, तो 3 मंथ के अंदर की जो करंट अफेयर है ना, इसको कर लो आप, तो आपके 16 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। पास होने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो फिर तो दूसरा देखो, इंटरनेशनल लेवल के भी आएंगे, जो आपके पड़ोसी देश हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर 8 आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे इससे। और इंटरनेशनल इवेंट, ठीक है, वैसे इवेंट जैसे स्पोर्ट्स से ले लो आप, ठीक है। और जैसे अभी हरनाथ सिंधु का आ गया था एक इवेंट, तो ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट होते हैं ना, उस इवेंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आएंगे आपको, ओके। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 3 पैडागोजी पोर्शन की। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है आपका बीएड, इससे 16 आएंगे। तो पूरा पूरा कहीं ना कहीं यदि आप बीएड की आपने कर रखा है, तो उस टाइम जो आपने पढ़ाई किया होगा, या फिर आप किसी भी एग्जाम की, जरूरी नहीं है सिर्फ आप यही एग्जाम दे रहे होगे, आप तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तो उस एग्जाम के लिए जो भी आप पैडागोजी पढ़ रहे हो डेट इज सफिशियंट। एक सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि 1 महीने बाद तो एग्जाम ही है ना। फिर बात करते हैं इसके साथ, देखो एनईपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यदि आप लोगों के पास एनईपी के क्वेश्चंस नहीं है तो आप एक बार कमेंट करना। मेरे पास एनईपी के बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं एमसीक्यू फॉर्म में, और जो रिसेंटली एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो मैं वो आप लोग को प्रोवाइड कर सकती हूँ, बता देना आप लोग। बाकी एनईपी के 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह से 4 क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि 80 मार्क के अंदर आपका क्या क्या आएगा अब, ठीक है। 80, और पेपर भी बहुत ईजी है, मैं डिस्कस कर दूंगी। इसके बाद बताते हैं इसकी तैयारी कैसे करेंगे। मान लो पेपर ए ही देना है आपको सिर्फ, तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो इसमें 3 ही चीज़ तो है आपका मेन, तो जीके आ गया, करंट अफेयर आ गया, और पैडागोजी आ गया, ठीक है। इस 4 ही नंबर का ये एनईपी है, और एनईपी के साथ आपके जो रूल्स रेगुलेशन है थोड़े बहुत सीबीएसई के इम्प्लांटेशन, वो सब आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो जीके की बात करें तो कोई भी चैनल जीके वाली, जो रिसेंटली आपको एक तो रवि स्टडी आईक्यू जीके आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है जीके के टर्म में, तो आप उसके जीके देख लो, है ना। करंट अफेयर के लिए जो भी चैनल होगा, यदि आपको लगता है वहां से आप कवर अप कर सकते हैं। कोई बुक गाइज देखो, स्पेशली इसका कोई बुक नहीं आता है, ठीक है। और इसके एग्जाम की बात करो तो हर एक साल होता है। मान लो देखो 18 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, 2020 में भी हुआ था, 21 में नहीं हो पाया था। और ये एग्जाम जो है ना, वो हमेशा नवंबर दिसंबर में होता है, ठीक है। ये अभी का जो टाइम है ना, वो 21 में नहीं हो पाया था, इसलिए अभी ये एग्जाम फरवरी में हो रहा है, लेट होने की वजह से। अदरवाइज ये हर एक साल नवंबर दिसंबर में ही हो जाता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करो, देखो। और चूंकि ये एग्जाम हमेशा ही ऑनलाइन होता है, कभी ऑफलाइन नहीं हुआ, तो जब ऑनलाइन ही होता है ना, तो कभी कोई भी अगर आपको एग्जैक्ट पेपर दे रहा है, तो वो तो भाई नहीं, पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट पेपर आपको कोई दे देगा। वो मेमोराइज्ड बेस्ड होता है। जिसने भी एग्जाम दिया होगा, मान लो जिसने भी 20 में एग्जाम दिया होगा, और मेमोराइज्ड बेस्ड यानी कि भाई किसी को याद है बाहर आते आते तक कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो आके बताते हैं। और जो चैनल वाले हैं ना, वो आपको एनालाइज करके बता देंगे कि ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपल सा बात है भाई, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, तो AWES का, ओके। इसमें आप देखना जो भी मेमोराइज्ड बेस्ड आपको क्वेश्चन लगे। अब कई बार क्या होता है कि कोई लोग कहते हैं ये क्वेश्चन आया, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। जो मेमोराइज्ड मतलब जिसको याद है, जो एनालाइज कर रहे हैं ना, पेपर का एनालाइज वाला वीडियो देखना आप, ठीक है। जो एनालाइज वाले पेपर का वीडियो होता है वो हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। 20 में हुआ था, 19 में हुआ था, 18 में हुआ था, 21 में नहीं हुआ था। तो ये हो गया पेपर ए की बात। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में देखो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है भाई। अगर यदि आपने मैथ के लिए भरा है तो पूरा पूरा 120 मैथ से ही आएगा। यदि आपने
पहले, हाँ पहले क्या होता था, चेंजिंग क्या है, पहले कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते थे और बहुत अच्छा पोर्शन आता था कंप्यूटर का, बट अब क्या होता है कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, पहले मैथ भी आता था और अब मैथ भी नहीं आता है, ये चेंजिंग है। चलो अब देखो, है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा पूरा का पूरा यहाँ पे 120 नंबर का, जिसमें देखो बिल्कुल बेसिक जो होंगे ना आपके, उससे 42 क्वेश्चन होंगे। तो आपने तो इजी इजी क्वेश्चन भी यदि अपने सब्जेक्ट का कर लिया, आप तो तब भी यहाँ से पास हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके 42 होंगे, और बिल्कुल हायर लेवल यानी हार्ड लेवल मान लो आप, तो 35 क्वेश्चंस होंगे। ये हो गया आपका पेपर बी। तो ओवरऑल यही था सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो 50% आपको लाना ज़रूरी है पार्ट ए में भी, यानी कि 40 नंबर आपको पार्ट ए में लाना है पेपर ए में, तो आपको पीआरटी का मिल जाएगा स्कोर कार्ड। और यदि आपने 50% यानी कि इसमें 60, ठीक है, 60 नंबर ले आए आप किस में, पेपर बी में, तो आपको टीजीटी या फिर पीजीटी आप जिसके लिए भी अप्लाई करोगे उसका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।